दूर दूर तक ताल्लुक किसी बिजनेस से नहीं था, किसी काम से नहीं था। और वो अपनी एक रूटीन में 7-8 साल से एक प्राइवेट स्कूल में जाती थी और वापस आती थी। उसकी इंस्पिरेशन उसका वो एक बेटा बना जो उसके 2.25 साल का बेटा था। एक दिन वो स्कूल जा रही थी इसी तरह से, तो जाते हुए उसका बेटा उठा हुआ था और उसके बेटे ने उसको ये बात कही, आप एक गंदी मामा हो, आप हमें छोड़ के जाती हो। और वो चीज़ मेरे मतलब अगर कोई भी शख्स सुने तो उसके लिए कोई बहुत पॉजिटिव वाली वाइब नहीं देती। सो उस औरत ने उसके बाद ये बात सोचनी शुरू कर दी, वो गंदी इसलिए है क्योंकि वो घर से बाहर जा रही है और उस बच्चे को टाइम नहीं दे रही। अब उसका जहन उसी तरह से दौड़ना शुरू हो गया कि कैसे वो क्या काम कर सकती है कि वो मतलब ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को दे। बच्चा 2.25 साल का था। इसी तरीके से चलते चलते अब चूंकि उसका जहन एक चीज़ पे काम कर रहा था, किसी ने उसको एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, बिल्कुल कुछ शुरू में समझ नहीं थी कि क्या वो प्रोडक्ट्स को लेकर बेचे, उनके साथ क्या करे। और मज़े की बात ये है कि अगर मैं आज से 13.5 साल से ज़्यादा कर्सा हो गया पीछे जाऊँ तो उस औरत के पास इतनी भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, टिकटॉक नहीं था, उस कंपनी की बहुत सी गैजेट्स थी ही नहीं। कंपनी की किसी एक शख्स की सक्सेस स्टोरी नहीं थी पाकिस्तान की ना। हर एक कंपनी की एक तारीफ होती है, एक तरीक़ेकार होता है, उसके पास कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसको बताए कि ये मेरा लीडर है और इसने मुझे यूँ बताया, उसने मुझे यूँ बताया। अपने साथ एक नामालूम अफराद के साथ नामालूम सिमत में चलना शुरू कर दिया। वो सफ़र जारी रहा जारी रहा जारी रहा और इस दौरान में उसने उस कंपनी में कामयाबी हासिल करना शुरू कर दी। तो उसके बाद उसने स्कूल को खैराबाद कर दिया, तो उसने छोड़ना ही था अपने बच्चे के खातिर। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक बच्चा 20 साल का और एक वही बेटा 16 साल का है और वो औरत मैं हूँ। और अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि पूरी से मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये मेरा तीसरा बच्चा है। सर ने कहा मोहब्बत, आपको मोहब्बत में सर देना पड़ता है। मैं हमेशा अपनी मेरे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं उनको पता है मेरा तीसरा बच्चा होने में, तो बच्चे से आप किस लेवल की मोहब्बत कर सकते हैं कि आप कितना कुछ छोड़ सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बात बताऊंगी, आप खवातीन को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स आर इन दिस बिजनेस, कि हमारी कमज़ोरी हमारे बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं, हम नहीं काम कर सकते, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में रिमोट एरियाज में जितनी भी औरतें काम कर रही हैं, बिकॉज आई स्पेशली वर्क ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जितनी भी औरतें काम कर रही हैं, मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, आप में मुझसे ज़्यादा पोटेंशियल है, आप में मुझसे ज़्यादा वंडरफुल चीज़ें। सिर्फ प्रॉब्लम ये है आप उस अपॉर्चुनिटी को अडेप्ट नहीं कर। मैंने भी एक अंधाधुंध अपॉर्चुनिटी अडेप्ट की थी और यकीन कीजिए आज आपके पास 1000% ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं थी, बट स्टिल वी वर डूइंग इट। आई डोंट नो आपकी क्या एक्सक्यूज़ है। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगी अपनी एक मैसेज, जहाँ भी जाएं अपनी एक लेगेसी छोड़ें। लोग आपके बारे में आपकी पर्सनालिटी को देखकर क्या राय बनाते हैं, ऑलवेज गिव अ गुड अपनी पर्सनालिटी का इंप्रेशन जो आपको गिविंग इंप्रेशन है। लोगों को कुछ दे के जाएं, कुछ भी दे के जाएं। मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया है वो अदा करूँगी। सबसे पहले अल्लाह पाक का करोड़ों बार एहसान है ये सारी कहानी बताने के बाद कि उसकी रहमत है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ। मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे वालिद तो हयात नहीं है बट आई स्टिल नो ही प्रेज फॉर मी। मेरी अम्मी की बहुत सी दुआएं हैं, मेरे तमाम लव्ड वंस, मेरे बच्चे मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड्स, मेरे ऑल टीम मेंबर्स, जिन लीडर्स से मैंने इनिशियली सीखा, जो मेरी डाउन लाइन में थे, गुलाम जलानी रहमानी साहब मेरे उस्ताद, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगर उस वक्त वो वहाँ ना होते तो शायद मैं परफॉर्म ना कर सकती। मैं तमाम कंसल्टेंट्स का, आप तमाम लोगों का थैंक यू अदा करूँगी, शुक्रिया कहूँगी जिनसे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। मतलब मुझे इतना
इतना कुछ नहीं आता। जितने भी लीडर्स हैं, मैं जितनों की भी बात करूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत बहुत हेल्पफुल लीडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मैं ओरिफिन स्वीडन, ऑब्वियसली अगर वो ये होता ही ना तो ये कंपनी ना होती। मैं ताहिर मजीद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि 3.5 साल की जर्नी कोई छोटी जर्नी नहीं है। ताहिर साहब ने 2008 में ज्वाइन किया, मैंने 2009 में ज्वाइन किया। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। और उसके साथ वकास साहब, उमैर साहब, सदर, मरियम आई है, सहमा आई है। उमैर ऑलवेज ही पुशेस मी फॉर एवरीथिंग। यस यू कैन डू इट मैम, आप कर सकती हैं। और यही कहना ही काफ़ी होता है कि ही इज़ देयर। पीछे कोई भी नहीं होता सर, ताहिर ने कहा ना, आपके पीछे कोई भी खड़ा नहीं होता। आपने खुद अपने लिए खड़े होना है। मुस्तकिल मिजाज रहें, पॉजिटिव रहें, लर्न करें और अनलर्न करें। धक्केशाही से ओरिफ्लेम मत करें, समझ के करें। हो सकता है हर एक की स्टोरी, हर एक की जर्नी फर्क होगी, रोलर कोस्टर फॉर मी एंड स्टिल इट इज, बिकॉज ये काम ही ऐसा है, स्मूथ कभी भी नहीं रहेगा। और जो भी स्मूथ है वो आगे जाकर ऊपर नीचे होंगे। तो अपने आप को हर चैलेंज के लिए तैयार रखें। जैसे मैंने आपको आखिरी बात कहूँगी, ये कहा मेरा तीसरा बच्चा है, तो आपके बच्चों के मूड स्विंग नहीं होते, आपके बच्चे आपको तंग नहीं करते, कि आपके बच्चे हमेशा टॉप करके घर आते हैं। तो यही समझें, बच्चा इसके भी टेंशन्स हैं। थैंक यू वेरी मच।